और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। कठुआ की पहाड़ी तहसील बनी में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वक़ार सुलवानी, रमन भल्ला, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक़ार सुलवानी ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज देश में हालात खराब हैं। आवाम एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दे ताकि देश और जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाई जा सके। और पूरे कश्मीर में, जम्मू में हमने पब्लिक आउटरीच और वर्करों से मिलने का एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। 1 महीने से हम एक दिन भी नहीं बैठे हैं और हर जगह आप देखेंगे। 2 दिन पहले मैं हंदवाड़ा और लोलाब के एरिया में था, कुलगाम में था। अभी बनी से हमने शुरू किया, अभी बिसोली है, अब बाद में भद्रवाह, किश्तवाड़, बलेसा भी है। तो हम वर्करों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याएं को देख रहे हैं। जैसे अभी मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक एसडीएम सब डिवीज़न है ये बनी और यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। ये तो लानत है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को और ऐसी सरकार को कि इन्होंने फायर सर्विस का स्टेशन नहीं दिया। और पहले यहाँ पे आगजनी हुई थी और वहाँ बचता क्या, जब फायर सर्विस नहीं होगी तो बचाएगा कौन। तो हम बड़ा दुख है हमें और बड़े कंडम करते हैं हम सरकार को। इमीडिएटली वार फूड बेस पे यहाँ पे फायर सर्विस भेजनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम्स है, लोगों ने जो स्पीचें दी। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली रहती नहीं है, बिजली की बिलें हज़ार रुपए लोगों को आती है तो बिजली होती नहीं है। तो लोग बड़े परेशान हैं। जैसे कि बीजेपी ने 9 साल से जंगल राज मचा के रखा है, 9वां साल चढ़ने लगा, अब इलेक्शन हो ही नहीं रहे, नुमाइंदे हैं नहीं। आप सेक्रेटरीट में जाओ, होता कोई नहीं है। आप किसी अफसर के पास जाओ, दरवाज़ा खोल के राजी नहीं, वो किसी से बात करके राजी नहीं। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली सरकार को इलेक्शन करने चाहिए और लोगों को अपनी सरकार देनी चाहिए। और जो यूटी में ये सर चढ़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूटी को ख़त्म करके यहाँ पे स्टेट देने चाहे और जो हमें महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दी थी उसको वापस करना चाहे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी चुनाव में नए मतदाताओं को आकर्षित करना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। शुरुआत में कहा जा रहा था कि 50 लाख वोटर जुड़ गए हैं, लेकिन अब आखिरकार सच सामने आ गया है। तो आज मुझे नहीं लगता है कहीं वो जो यहाँ उकसाया गया था 25 लाख ऐड होंगे, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा चीज नहीं हुआ है। और ये तो नॉर्मल है, मुझे लगता है बिल्कुल बिलो नॉर्मल में ये 3 साल के बाद हुआ। इसमें कवरेज जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स की है 99.9% है, तो कोई शक की गुंजाइश अब नहीं रहती है कि कोई बाहर का वोटर ऐड किया गया है। तो मैंने तो उस वक्त भी आपको कहा था कि शायद जो लोग कोशिश कर रहे हैं पैशन से अरोज करने की, वो गलत चीज पे कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। और शायद इस इलेक्टोरल रोल से वो किस्सा सब खत्म हो गया। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि वी हैव टेकन इट अप, और जैसे से उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योर किया था कि कोई आउटसाइडर यहाँ ऐड नहीं होगा। बहरहाल अच्छी बात है, उनका जो स्टेटमेंट था उसी के मुताबिक जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो भी हमने देखा। आज की बार पूरी एक्सरसाइज एक हुई है। आज जितने बीएलओज काम कर रहे थे और जितने एक्टिवली कर रहे थे, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं जिस तरह से उन्होंने एडिशंस जो की हैं। और इसमें जाहिर था यंगस्टर्स ही ज्यादा ऐड होंगे। ये यंगेस्ट वैसे ही यूथ एक चैलेंज है, किसी भी आने वाली सरकार के लिए यूथ ही चैलेंज है। मुझे उम्मीद है कि चैलेंज जहां एक ही चैलेंज है, यही एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि दीज न्यू इलेक्टोरल फेसेस जो इसमें रोल्स में जो आ गए हैं, अब जो वोट एक्सरसाइज करेंगे, मुझे लगता है ये जवाब इलेक्शन कब होंगे, हमारे पास तो ये जवाब नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसी बात है कि खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कह सकती है कब करने के मूड में। हमें नहीं लगता है उन्हें कोई भी शौक है यहाँ डेमोक्रेसी ग्रास रूट बहाल करने की, लोगों को अपनी सरकार देने की। मुझे नहीं लगता है ये तो हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो, लेकिन जहां तक सब इंडिकेशंस लगती हैं, मुझे नहीं लगता है कोई मूड है यहाँ जो प्राइमरीली तो ये बीजेपी क्योंकि बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, उनका कोई मूड है वो छोड़ने को, यहाँ जो उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया है 2018 से, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें, लोगों की बदकिस्मती है।
26/11 आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को याद करते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं और स्थानीय लोगों ने कैप्टन सुनील चौधरी स्मारक कठुआ में मोमबत्तियां जलाकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व सैनिक अमित खजूरिया ने कहा कि हमें कभी भी देश पर मर मिटने वालों को नहीं भूलना चाहिए, सभी को देश हित पर कुर्बान रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਜ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NSG ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨੇ प्रोटैक्शन वास्ते उन्हें कवरेज दी उत्थे। तो इहदे दौरान साढ़े 2 IPS अफसर तो साढ़े मेजर उन्नी कृष्णन ते कुछ 30-32 और सैनिक जिहड़े वो शहीद होइए तो उन्होंने 11 लोगों की जिहड़ी जान उत्थे बचाई ही। अस इकट्ठे होए हैं उन्हें की एक श्रद्धांजलि अर्पित करने वास्ते। 2008 में जिहड़े साढ़े कुछ शहीद और 160 के जिहड़े शहीद लोग होए लोग जिस बच्चे भी आए, मैं खास करिए उन्हें की सच श्रद्धांजलि देना, उन्होंने सलूट करना कि जिन्हें अपने जिहड़े अपने देश के बच्चे दिता अंदर उन्हें अपना कवरेज दिता उन्हें और अपनी जान तक उन्होंने निशावर कर दी। यह सबूत मैं कहना हर घर में होने चाहिए जिहड़े अपने देश के देश की कुर्बान जान 24 घंटे तैयार होंगे हैं। और हूँ देखो अज तो उन्हें श्रद्धांजलि देन तो अं आते हैं, अं बच्चे भी मैसेज देना चाहिए कि जोड़े भी ऐसे कोई शहीद होंगे हैं उनके घर दुख सुख में शामिल होना चाहिए। देश की कुर्बानी जी वो बिल्कुल नहीं भुली सकता। अं अज तक नहीं याद करना, पूरा देश गै याद करा देना। अं तो करा दे हैं कि पूरा देश अज इं मतलब कि दुख के गहराई कन्नै अज डुबे दा। 26/11/2008 मिलीटेंट हमला किया, वो मिलीटेंट कोई पाकिस्तान के मिलीटेंट है जोड़े उन्हें जो हमला किया। मैं सानू अज बड़ा इं लगा था कि खामोशी का एक मंजर लगा था अज कि सानू बड़ा दुखदायक है और अं अज श्रद्धांजलि देना आए हैं। जिला बानीपुरा के रखियाशम सोनवारी इलाके के मकामी लोगों ने महकमा इरिगेशन के खिलाफ शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि डिपार्टमेंट पिछले कई बरसों से इलाके की इरिगेशन कैनाल की खुदाई करने में टालमटोल से काम ले रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके के किसान पिछले 3 बरसों से महकमा इरिगेशन से मांग कर रहे हैं कि इलाके में इरिगेशन कैनाल की साफ सफाई की जाए ताकि उनके खेतों में आने वाले दिनों में सिंचाई हो सके। मुताल्लिका डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि वो इस मसले को हल करने के लिए आगे आएंगे। पिछले 3 सालों से इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नौगाम नाले की सफाई की जाए, खुदाई की जाए, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 13 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया था जो आज तक अप्रूव नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जो पंचायत बॉडी है वो इस काम को हल शरी बेसिस पे करेगी और जो यहाँ के लोग पूरा ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आप हमें प्लीज़ NOC प्रोवाइड कीजिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से वो हमें अपने पीछे घुमा रहे हैं, NOC प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और यहाँ की इंतज़ामिया का भी वो नाम ख़राब कर रहे हैं। एक बार हमारी फिर से गुजारिश रहेगी क्योंकि ये जो हमारी कैनल है इस पे 20,000 लोगों की इसमें लैंड है साइड में, जी इस नाले से उनका ज़मीन सैराब होता है। एक बार और इंतज़ामिया से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि फौरी तौर हमें NOC दी जाए ताकि हम इस पे काम शुरू कर सकें। BDC चेयरमैन आरिसपुरा और सरपंच ने पंचायत गंडली के गांव चकनानका मार्ग पर तारकोल डालने का काम शुरू करवाया। BDC चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा का स्थानीय लोगों और सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने गांव में पहुंचने पर स्वागत किया। कि जितनी जल्दी हो सके ये काम हो और आज गंडली पंचायत के जितने भी लिंक्स हैं इनके काम ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ है। ये 1000 मीटर का लिंक हैं जो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस पर 15 लाख रुपए की लागत आएगी। तो मैं अपनी तरफ से पंचायत के सभी सदस्यों को, मेरे बुजुर्गों को, बहनों को मुबारकबाद देता हूं और आगे भी
पंचायतों में जो भी काम होंगे, जैसे कि सैनी साहब ने बताए हैं जो काम आपके माध्यम से, वो हम पूरा जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। पीओके से बेघर होने वाले शरणार्थी आज भी गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर है। सरकार ने राहत राशि देने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल सका। पेश है हमारे संवाददाता राजन वैद की ये रिपोर्ट। यह है अमरनाथ और इनका खानदान जो पिछले 70 सालों से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 70 साल कबल अमरनाथ और इनका खानदान पाक मकबूजा कश्मीर से बेघर होकर जम्मू पहुंचे थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ की हुकूमत इनके लिए कुछ सोचेगी, लेकिन इनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमरनाथ और इनकी बीवी कोई काम नहीं करते। इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं। क्या है इनकी कहानी, सुनिए खुद इनकी जुबानी। वो यादां तो आउंदियां रहनियां मर्दां तक, अखां विच ओह यादां तो आउणियां ने, पर किसे ही फिरदे हुंदे हां, के करदे हुंदे हां। ते अज उत्थे पानी है जी, बस पानी की आखना चाहते सरकार की आखना चाहते। सरकार सानू जिंदगी कख नहीं सके, आखा कोई दवे तो आना नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। जैसे आए थे वैसे ये हैं। घर देखकर ही पता चल जाता है कि इनको कुछ मिला या नहीं मिला। अमरनाथ का खानदान वाहिद खानदान नहीं है जो नक्ल मकानी का शिकार हुआ है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अब भी बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिन्हें यकीन दहानियां तो मिली, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। बीके दत्ता एक बेघर खानदान के सरबराह हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। जिस पर बीती हो वही बता सकता है। जिन लोगों की ज़मीनें वहाँ पे आज उस ज़मीन की या प्रॉपर्टी की कीमत अरबों रुपए कह सकते हैं, करोड़ों रुपए कह सकते हैं। आज वो यहाँ पे जो बशीर हैं, जैसे हमारे श्री अमरनाथ जी हैं, इनकी हालत देख लीजिए। करोड़ों रुपए की वहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के आए। ये मीरपुर से बेफिक्र थे, मीरपुर से रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। आज वहाँ डैम बन चुका है। क्या वहाँ डैम में रहने जाएंगे रहने के लिए? वहाँ जहाँ पानी पानी है, इनको क्या मिला है? आज तक इनको जो सरकार की तरफ से रिलीफ मिली थी 5.5 लाख रुपए, वो आज तक नहीं इनको मिल सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीनों के रहनुमा राजीव चुन्नी का कहना है कि आज भी ऐसे ख़ानदान हैं जो 70 साल से इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होगा, जिनमें से कई लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। जो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपनी पीछे छोड़ के आए हैं, और सरकार का ये कहना कि एक दिन वो इलाका खाली कराएंगे और आप लोगों को आपके घरों में पुनः वापस भेजेंगे, ये एक मजाक है। मैं समझता हूँ जब तक इन लोगों को वापस भेजा जाता है, एक सहारा दिया जाना चाहिए था, एक ऑक्सीजन लगा देनी चाहिए थी, ताकि कोई आदमी बच जाता, ज़िंदगी चलती रहती। अमरनाथ की फैमिली को 70 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जब ये मीरपुर से जम्मू आए थे, लेकिन आज तक इनके हालात में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इनका कहना है इनको आज भी आस तो है हुकूमत से, लेकिन आज तक इनके साथ सिर्फ वादे हुए हैं, मिला इनको कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं उम्मीद पे ज़िंदगी कायम है, शायद इसी उम्मीद में आज भी ये जी रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर लद्दाख से। लद्दाख पुलिस एडीजीपी एसएस खंडारे करगिल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। एडीजीपी ने पुलिस चौकी बाजार, करगिल द्रास पुलिस स्टेशन और मीनमर्ग चेक का उद्घाटन किया। एडीजीपी लद्दाख ने करगिल पुलिस के काम की भी यहां बेहद सराहना की। हमारी एक्चुअली पॉलिसी है, मतलब लद्दाख पुलिस में हमने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई है। उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में हमने एक क्लियरली मेंशन किया है कि जिसके भी रिटायरमेंट के लिए 2 साल बचते हैं उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट आमीन दिया जाएगा, और प्रिफरेबली होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो जगह दी जाएगी जो उसके नेटिव प्लेस के नज़दीक है।
तो अगर ऐसे कुछ केसेस होंगे तो हम एग्जामिन करेंगे, क्योंकि बिकॉज इस महीने में हम दोबारा ट्रांसफ़र करने वाले हैं और इसमें ये सब केसेस जो है हम डिसाइड करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि लद्दाख ये इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे बाहर से और विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहा है कि पुलिस जो है वो टूरिस्ट को हेल्प करे, उनको सपोर्ट करे, तो टूरिस्ट को आसानी हो, सहूलियत हो, इसके लिए हमने वो जुले टूरिस्ट एक ऐप बनाया है। उसमें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लद्दाख के बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें है। उसमें वेदर रिपोर्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको टैक्सी कहाँ मिलेगी, टैक्सी के क्या नंबर है, होटल्स कहाँ मिलेंगे, मार्केट्स कौन सा है, कौन सी जगह आप जा सकते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में उस ऐप में जानकारी है। हमें उम्मीद है कि जो भी टूरिस्ट लद्दाख में आएगा, अगर वो ऐप करेगा तो उसको मतलब लद्दाख में घूमना फिरना बहुत आसान होगा। कुछ खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गई हैं। प्रतिभा सिंह एमपी के महू में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई। महू में प्रतिभा सिंह ने मंच से भाषण दिया, जिसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आई। प्रतिभा सिंह यहां राहुल गांधी से मिलकर उन्हें हिमाचल चुनाव की रिपोर्ट भी सौंपेंगी। रविवार यानी आज विक्रमादित्य सिंह भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आ रही है कि नतीजों के बाद विधायकों की खरीदो फरोख्त की कोशिश हो सकती है। उसे हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है। इसी बीच ये खबर भी आई कि हॉर्स ट्रेडिंग के डर से कांग्रेस ने नतीजों के बाद जीतने वाले विधायकों को फौरन छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस खबर का खंडन कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि उसके खिलाफ ये खबर प्लांट की गई है, लोगों के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और उसे अपने विधायकों को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब एकजुट हैं। डर की बात है, हमें किस बात का डर है? क्योंकि जब हिमाचल में 78% पोलिंग हुई और हिमाचल में कर्मचारी नाराज, युवा नाराज और जो पेंशनर वो नाराज सरकार से चल रहे थे, तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ हमें तो इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में वोट पोल हुआ है उस दृष्टि से लगता है कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से जो है हमारी सरकार बनने वाली है, तो इसलिए हमें कोई इस चीज़ का डर नहीं है। सोलन सीट पर अपने ससुर को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कश्यप ने अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। राजेश कश्यप ने कहा कि धनीराम शांडिल ने सोलन के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उनके प्रयासों से सोलन में कई काम हुए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कश्यप ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता हथियाने में माहिर है, लेकिन इस बार झूठ नहीं चलेगा। अगर चुनावों में चर्चा रहा ओपीएस रहा, ओपीएस क्या जो सोलन में है या आपको है डैमेज कर पा रहा है? देखिए, एक ओपीएस एक ऐसा इशू है जो जबरदस्ती जो है थोपा जा रहा है। ये पिछले 20 सालों से आज इशू था नहीं, अब इशू डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा इशू जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो है अपहेल्ड किया है, जो डिसीजन पहले गवर्नमेंट ने ले लिया 2003 में, आज 20 वर्षों के बाद जो है उसको फिर कहा जा रहा है कि आप पेंशन के ऊपर डिस्कस करें। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को जो है भ्रमित करने का इशू है और कर्मचारियों को भ्रमित किया है कांग्रेस के लोगों ने। रेली में एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप वाले ठगों को भी ठग लेते हैं। केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार के 3 यार दारू, घोटाला और भ्रष्टाचार। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार एमसीडी चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। इस वक्त विशेष तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ में अनुराग जी हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी का लगातार एक बहुमत दिख रहा है, क्या कहना है? जनता का आशीर्वाद, क्योंकि जनता सुशासन, विकास और गरीब कल्याण पर विश्वास रखती है और मोदी जी ने ये
8 सालों में करके दिखाया कि कैसे पक्के मकान बनाकर दिए जाते हैं और जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। ये भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। 15 मीटर की बजाय 17.5 मीटर की हाइट भी अब आपको अलाउ कर देंगे। आपका एक फ्लोर भी और बन सकता है और इसके अलावा जो 50 वर्ग मीटर के जो मकान थे उनका भी जो हाउस टैक्स है वो माफ कर दिया गया है। यही नहीं, पार्कों में 20,000 से ज्यादा पार्कों में यहाँ पर ओपन जिम बनाए गए हैं। पार्कों का रखरखाव को बेहतर किया गया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने पॉल्यूशन ही किया है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। और अब तो ये लोग यही कहते हैं अरविंद केजरीवाल के 3 यार, शराब, घोटाले और भ्रष्टाचार। रोजाना वीडियो आ रहे हैं और ये बेशर्मी दिखती है भ्रष्टाचार के साथ साथ कि कैसे दिल्ली में घोटाले भी किए और सत्ता में भी बने हुए हैं, घोटाले भी किए और जेल भी गए, घोटाले करके जेल जाकर भी मसाज करवाते हैं। और जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनके चैम्बर में बैठे जेल मंत्री नजर आते हैं जो जेल की सजा काट रहे हैं, 5 स्टार का खाना खाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग पैसा कमाने के लिए भी और मजे लूटने के लिए भी किया जाता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप जो लगाया है, आरोप काफी संगीन है। और एक तरफ देखा जाए आप कमला नगर इलाके में आए हैं और यहाँ पर रेणु अग्रवाल जो है, जो एक उम्मीदवार है, उनके प्रचार में आए। तो एक तरह से उनका आरोप काफी गंभीर है। लगातार आम आदमी पार्टी के जिस तरह से नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, तो इनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार है वो पिछले बार से भी ज्यादा इस बार एमसीडी चुनाव में ज्यादा सीट जीतकर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शिमला में पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल शिमला के कारोबारियों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पर्यटक शिमला से दूसरे पॉइंट्स की तरफ रुख कर रहे हैं। रिज मैदान पर गुब्बारे बेचने वाले हों या फिर फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर, सभी अब 15 दिसंबर के बाद का इंतजार कर रहे हैं, जब यहां पर सैलानियों की संख्या ज्यादा हो जाती है और कारोबार का पीक मौसम होता है। काम तो हमारा ऐसे ही है, मतलब चलता तो है। कभी कभी मतलब जैसे मतलब टूरिस्ट यहाँ बढ़ जाता है शिमला में, तो हमारा मतलब खर्चा पानी जो है मतलब अपना रोजी रोटी चला हुआ है। जो कि पीछे जो ये लॉकडाउन हुआ, इसमें जो कोरोना का मतलब संकट चला, इसमें हमारे को मुश्किल हो गया था थोड़ा। अब ज़रा सुधार हो रहा है सर। हमारा तो काम कम ही रहता है फोटोग्राफी का, तो आपको पता है ये काम तो ख़त्म हो चुका है। पर ये है कि जैसे शिमला में होटल्स वगैरह है, उनकी काफ़ी सारी बुकिंग हो चुकी है, शायद इसी को देखते हुए ये चीज़ बोलते हैं, बाकी हमारा तो उतना है नहीं। गर्मियों में तो अच्छा टूरिस्ट यहाँ आता है, लेकिन आजकल का जो समय है, इस समय में टूरिस्ट बहुत कम है। सैलानी वीकेंड पे यहाँ आते हैं, सैटरडे संडे को, और मंडे को वापस हो जाते हैं। तो सैटरडे संडे को तो टूरिस्ट होता है, लेकिन आम जो 5 दिन बीच में हैं, इनमें टूरिस्ट बहुत कम हो। टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आ रहा है। मैं भी एक छोटा सा B&B चलाता हूँ, बुकिंग भी काफ़ी मात्रा में आ रही है। इससे केवल होटलियर्स को ही बिजनेस ही नहीं है, जब ये टूरिस्ट बाहर से आते हैं, हमारे टैक्सी वाले भाइयों को, हमारे फोटोग्राफर्स को, हमारे जो गुड्स वाले हैं और जो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदार हैं, फॉर दैट मैटर जो हाईवे पे भी जो हमारे छोटे ढाबे हैं, दुकानें हैं, सबको कारोबार काफ़ी मिलता है। तो मुझे लगता है बड़ा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।